देखो ये केटल कितनी क्यूट है। आवाज़ भी नहीं मेरी निकल रही, जिम जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं उसकी सारी जो है ना प्रिपरेशन कर लेती हूँ। सो लेट्स डू दिस। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक। आज से 2 महीने पहले मैंने अपना फर्स्ट व्लॉग अपलोड किया था और वो अपलोड करने के बाद कम्प्लीटली गायब 2 महीने तक। उसके बाद कोई भी व्लॉग मैंने अपना अपलोड नहीं किया। उसकी सबसे पहली वजह ये थी कि आई वॉज सो बिजी इन माई फ्रीलांस वर्क विच इज़ माई प्रायोरिटी, अटमोस्ट प्रायोरिटी। और दूसरी इम्पॉर्टेंट वजह थी मेरी लेज़ीनेस, क्योंकि काम करने के बाद इंसान जब थक जाता है ना तो उसका दिल यही करता है कि वो आराम करे। तो बस काम और आराम, बस मैंने ये 2 काम किए। मीनवाइल साथ साथ खाना और पीना और जिम भी। तो अब रमज़ान स्टार्ट हुआ है, तो रमज़ान में ये है कि थोड़ा सा टाइम मिल गया है व्लॉग वगैरह बनाने का, तो मैंने सोचा क्यों ना कम बैक किया जाए। तो आज से 2 दिन पहले छठे रोज़े वाले दिन मैंने अपना दूसरा व्लॉग अपलोड किया और वो अपलोड करने के बाद आज 8वें रोज़े को मैं अपना तीसरा व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ। कंसिस्टेंसी चेक करें आप, मेरी धूम मचाले वाली फीलिंग आ रही है मुझे। तो इफ्तारी कर ली। आज का रोज़ा बहुत अच्छा गुजरा, बहुत अच्छे रोज़े गुजर रहे हैं। बिल्कुल एहसास ही नहीं होता भूख प्यास का, क्योंकि मौसम इतना ज़्यादा अच्छा है पाकिस्तान का, तो प्यास वगैरह बिल्कुल नहीं लगती। तो इफ्तारी कर ली, इफ्तारी के बाद नमाज़ वगैरह पढ़ ली, थोड़ा आराम कर लिया। तो उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है मेरे लिए चाय। तो चाय बना के फिर कुछ काम शाम हैं, ग्रॉसरी करने जाना है। आप लोग मुझे देखेंगे, जैसे जैसे मुझे जानेंगे आप लोग देखेंगे कि इस बंदी का ग्रॉसरी करने का, इस बंदी को बहुत शौक है। मुझे हमेशा लगता है कि ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, ये लेकर आना है। तो ग्रॉसरी करने जाना है, क्योंकि टुमारो आई विल बी होस्टिंग अ दावत एट माई प्लेस। तो उसकी कुछ प्रिपरेशन कर लेते हैं और जो चीज़ें नहीं हैं वो जाके ले आते हैं और फिर जिम चले जाना है। जिम चले जाते हैं, जिम से आके फिर कोशिश करूँगी कि जो चीज़ें थोड़ी देर पहले प्रेप की जा सकती हैं उनको बना लिया जाए। तो आज के व्लॉग में हम ये सब करने वाले हैं। तो जी, जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं ना, वो लोग तो ये बात जानते हैं कि नाउ आई लिव इन इस्लामाबाद। लेकिन जो लोग अभी मुझे यूट्यूब पे ज्वाइन करेंगे तो उनको मैं ये बता दूं कि आई एम फ्रॉम लाहौर। लाहौर से हूँ मैं, और मैंने इस्लामाबाद शिफ्ट किया था मैं तकरीबन 2020 में, कोविड के टाइम पे। जब कोविड था लाहौर बिल्कुल बंद हो गया, सबसे एंड पे लाहौर बंद हुआ था मेरे ख्याल से। हाँ, क्योंकि लाहौरी थे, पंजाब के लोग थे जो अपने घरों में नहीं बैठ रहे थे। वो लोग कोविड को सीरियस ही नहीं ले रहे थे बिल्कुल भी। तो जी, मैं तब इस्लामाबाद में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली। एक कंपनी ने, रियल इस्टेट कंपनी ने मुझे अप्रोच किया और मैंने इंटरव्यू दिया और ठग से मेरी जॉब लग गई। तो मैं इस्लामाबाद आ गई। इस्लामाबाद आ गई मैं, और इससे पहले मैं कभी इस्लामाबाद नहीं आई थी। इवन इस्लामाबाद आने की कभी परमिशन भी नहीं मिली थी आउट ऑफ सिटी जाने की। और इस्लामाबाद शुरू से ही मेरा बहुत फेवरेट था, बहुत खूबसूरत मुझे लगता था इस्लामाबाद। तो मुझे जब अपॉर्चुनिटी मिली तो क्लिक हुआ कि ये तो बहुत अच्छा मौका है अपने पसंदीदा शहर में रहने का। और उस टाइम पे ना एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा थी। एक नई शहर, एक नई जगह, मतलब मैं उन लोगों में से थी जिनको ना नई जगह पे मूव करते हुए ना प्रॉब्लम नहीं होती, और ख़ास तौर पे अपनी पसंदीदा जगह पे। तो मैं इस्लामाबाद, मैंने मूव कर लिया, मैं इस्लामाबाद आ गई। और लेकिन जब मैं यहाँ पे आई, मैंने जैसा सोचा हुआ था ना, कोविड था तो उसके बहुत ऑपोजिट हो रहा था। हो ये रहा था इस्लामाबाद बिल्कुल बंद और अंधेरा। काम से वापस आने के बाद, ऑफिस से वापस आने के बाद बिल्कुल अंधेरा होता था। कुछ समझ ही नहीं आती थी कि अब क्या करना है। तो बस इसी चीज़ का इंतज़ार होता था, सुबह कब होगी, ऑफिस कब जाऊंगी, क्योंकि ऑफिस में टाइम अच्छा गुजरता था। वापस आकर तो बिल्कुल अंधेरा और घर पे ही, और ना ज़्यादा जगहों का पता था मुझे। खैर, फिर आहिस्ता आहिस्ता इस्लामाबाद में मेरा दिल लगने लग गया, लेकिन आई बिकेम कम्प्लीटली घोस्टेड माई सेल्फ फॉर 3 years ऑलमोस्ट। और बहुत काम किया, क्योंकि इस्लामाबाद इज़ हेल एक्सपेंसिव फॉर अ पर्सन हु इज़ लिविंग इंडिपेंडेंटली। तो मैंने 3 साल बहुत काम किया, बहुत ज़्यादा काम किया। तो 3 साल अलबत्ता इस्लामाबाद में रहने के बाद ना, जब आप इतने लॉन्ग टाइम पीरियड तक कहीं रहते हो ना, तो आपकी जान पहचान इधर उधर होना शुरू हो जाती है। शुरू में बिल्कुल भी नहीं थी मेरी, होना शुरू हो जाती है। लोग वहाँ पे आपको जानना शुरू कर देते हैं कि इस नाम का बंदा कोई यहाँ पे रहता है। कम्युनिटी बिल्डअप होने लगती है, आपके दोस्त बनने लगते हैं और कोलीग्स होते हैं आपके काफ़ी बन जाते हैं।
तो इस तरह, और दूसरा मेरा काम भी इस तरह का है कुछ, तो वहाँ से भी काफ़ी सोशलाइजिंग का मौका मिल जाता है। सो जी, अब तक ये अपडेट है। अल्लाह ताला की तरफ से ही मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हो गई। मैंने सोचा भी नहीं था, मेरे तो ख्वाबो ख्याल में भी कभी नहीं था कि मैं इस्लामाबाद आ जाऊंगी, फिर मैं यहाँ रहना शुरू कर दूंगी। तो इस तरह मैं इस्लामाबाद आ गई। सो बेसिकली माय फैमिली लिव्स इन लाहौर, और जो हैं मेरे पैटर्नल और मैटर्नल पेरेंट्स, दे आर फ्रॉम कश्मीर से। तो सो दैट्स हाउ आई लिव इन बिटवीन इस्लामाबाद में। उधर लाहौर पंजाब और इधर इस्लामाबाद और इधर कश्मीर। तो मैं सेंटर में रहती हूँ। ट्रेन नहीं मिल रही मुझे, तो जी ये रही ट्रेन। तो इस तरह मैं इस्लामाबाद आ गई। अब जो लोग लाहौर में रहते हैं ना, उन लोगों को इस्लामाबाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। रीज़न है क्योंकि वो लोग इतने ज़्यादा रौनक वाले शहर में रहते हैं, तो बनता है उनका ये सोचना ऐसा। लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊँ, मुझे खुद लाहौर में जब रहने की आदत थी, मुझे इस्लामाबाद बड़ा डल सिटी लगा। आगे कुछ टाइम बाद मेरा इस्लामाबाद को लेके ना ओपिनियन चेंज हो गया कि ये बड़ा ही एक डल सा सिटी है और यहाँ के लोग भी बड़े डल हैं और बोरिंग है और इस तरह ना। लेकिन उसके बावजूद जो है, मुझे इस्लामाबाद इसलिए पसंद था क्योंकि मुझे नेचर पसंद है। तो यहाँ पे क्लाउड्स की, स्काई की बड़ी गेम है। और इस्लामाबाद है ही इतना प्यारा, खूबसूरत। रोड्स इसके बहुत प्यारे हैं, मांगला व्यू होता है। आप बाहर जाते हो जब दिन के टाइम पे, तो आपको ऐसा लगता है कि यार मैं एक अच्छी जगह रह रहा हूँ। जिसको सीनिक व्यूज़ की आदत होती है ना, वो बंदा इस्लामाबाद में खुश रह सकता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये दूसरी चाय मैंने किसके लिए बनाई है। ये दूसरी चाय मैंने बनाई है उमैर के लिए, जो मेरी वीडियो बना रहा है। कि उमैर ने मुझे ज्वाइन किया क्योंकि इसके बाद मैंने जाना था ग्रॉसरी करने। तो मैंने उमैर से बोला हम जिम इकट्ठे करते हैं। तो मैंने कहा कि हम पहले ग्रॉसरी करने जाएंगे मेरे साथ, और फिर उसके बाद हम जिम जाएंगे, और जिम के बाद देखते हैं क्या करना है। तो अब मैं अपनी चाय पी लेती हूँ और उसके बाद मिलते हैं आपको। तो जी चाय पी ली है हमने, तो बस अब मैं जूते पहन लूँ और फिर हम करने चलते हैं ग्रॉसरी और थोड़ी सी क्रॉकरी शॉपिंग। ये लड़कियों को बहुत पसंद है, और ये लड़कियों को पता है कि उन्हें क्रॉकरी शॉपिंग कितनी पसंद होती है। सो लेट्स गो देयर। चलिए जी चलते हैं अब ग्रॉसरी करने फटाफट से। तो जी ये कितना प्यारे कलर में आया। अब हाँ, मुझे अपने वाला गंदा लग रहा है। इतना प्यारा। क्या प्राइस है इसकी? इसकी 1690। अब मेरे ख्याल से एक्सपेंसिव कर दिया। मैंने जब लिया था ये 1200-1300 का लिया था मैंने कुछ इस तरह का लिया ना, और उसकी हालत भी कुछ ऐसी थी। इसलिए कहते हैं चीज़ों को देख के पागल नहीं हो जाते। अच्छा चलो आज जो लेना है बाउल्स। अच्छा देखिए, डबल वॉल मग भी है इनके पास, 1680 का। ये आपके पास नहीं है? हाँ ये मेरे पास है, ये मेरे पास है। क्रॉकरी एक ऐसी चीज़ है, लड़कियाँ इसको देख के पागल हो जाती हैं। आंखें देखी हैं अभी मेरी कैसी चमक रही हैं, आंखों में चमक चक्की है। अब ये वाला बॉल देख लेते हैं, है ना। एक ये है, ये नहीं निकल रहा। 1190 का, चेक करो ज़रा। अच्छा वैसे ये चाय बनाने वाला है 2500। वाली भी दिखा दें। अच्छा नासिक में, तो ये मेजेस्टिक में है, ये सोनिक्स में है, ये किचन किंग है, ये मार्बल कोट है। ठीक है।
ये वाली भी देख लें, ये भी मार्बल पुडिंग का, ये अच्छी किस्म की है। अगर नसिक का चम्मच यूज़ करोगे फिर अगर आप बड़ा साइज़ का ले लेते हो ना, उसमें ऑयल भी ज़्यादा यूज़ होता है। मतलब इंसान को उतना बर्तन लेना चाहिए जितना खाना बनाना हो आपने। ये और उसका साइज एक ही है, ये दोनों एक ही साइज में है। हाँ। सिर्फ कलर जो है डिफरेंट है, कलर डिफरेंट है। बस 3620 जी। और वो भी सेम प्राइस है। मुझे उसकी प्राइस चेंज लगी है। सेम प्राइस, सोनेक्स अब- का है, सोनेक्स कंपनी का है। सोनेक्स कंपनी का है। मैंने ना ये ब्लैक वाली की है। ब्लैक वाली का ये है कि जब खाना वगैरह बनाते हो छींटे वगैरह इधर उधर गिर जाती है ना, ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता, उसको तो बार बार साफ़ करना पड़ेगा मुझे। इसमें और कलर्स भी हैं लेकिन यही कलर अच्छा है ना। ये रेस्टोरेंट क्यूट है। कब से ये यहाँ पड़ी है पता नहीं, सेल क्यों नहीं हो रही, इतनी क्यूट है। मुझे लगता है ये मैंने ही लेनी है यार। ये देखो, ये केटल कितनी क्यूट है। प्राइस भी क्यूट ही होगी इसकी। Where is the price? अच्छा ये ज़रा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। हाँ ये वाला साइज़ जो है ना ये आइडियल है। ये वाला कर लेते हैं, ये वाला पैक कर दे। 10,466 रुपये। मुझे लगा ऐसे 4-5 हज़ार का ज़्यादा से ज़्यादा सामान बना होगा। Killing leg day has been done. My soul left my body twice or thrice. Meanwhile, please take me home. अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक। तो कल ग्रॉसरी करने के बाद, क्रॉकरी शॉपिंग बेसिकली करने के बाद फिर जिम चली गई। जिम के बाद आके खाना खाया और खाना खाने के बाद थोड़ी देर टीवी देखने के बाद ना बिल्कुल भी होश नहीं था मुझे। फिर मैं सो गई और सहरी के टाइम उठी, बड़ी मुश्किल से सहरी की और नमाज़ पढ़ी और मैं दोबारा सो गई। अभी आज हमारा है 9वां रोज़ा और आज मैंने घर पे, आई टोल्ड यू यस्टरडे कि मैंने इफ्तार होस्ट किया है। तो वो बस सारी चीज़ें जो मैं कल लेकर आई थी मैंने कहा आपको फटाफट से दिखा दूँ। वैसे साथ साथ मैं आपको वहाँ पे दिखाती रही थी, लेकिन चले वाटर बॉटल्स ले ली। क्रॉकरी का शौक़ जो है ना हर लड़की को होता है, हर लड़की को। क्रॉकरी जितनी हमारे घर में हो ना उतनी कम है। तो बस यहाँ इस सेक्शन में जाके मुझे कोई छोड़ दे। और अच्छा ये बॉल लिए, ये मैंने खाना बनाने के लिए एक और क्या कहते हैं इसको, तेजकी, वो ले ली। अच्छा ट्रे की ज़रूरत थी लज़ानिया वगैरह सर्व करने के लिए, वो ले लिया। अच्छा वैसे मैं शरबत वगैरह नहीं पीती, बट आई नो लोग बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो मैंने कहा क्यों नहीं, शरबत वगैरह भी होना चाहिए। और रोटियां रखने के लिए एप्रन वेरी इंपॉर्टेंट, ये कुछ चीज़ें वगैरह हैंग करने के लिए वो भी ले लिया। और डोर मैट। अच्छा आज शुरू करने से पहले मैंने सबसे पहले सोचा कि ये स्पाइस चार्ट बहुत गंदा हुआ था, क्योंकि चूल्हे के पास पड़ा होता है। जो भी खाना बनाओ ना उसकी थोड़ी बहुत छींटें इस पे गिरती रहती हैं। तो मुझे ये चीज़ इतने दिनों से, 2 दिनों से एटलीस्ट मुझे इरिटेट करी थी और इसको सबसे पहले मैंने साफ़ किया। अच्छा द कॉम्प्लीमेंट विच आई गेट द मोस्ट इज़ कि आपका किचन बहुत ज़्यादा नीट होता है। तो ये डिपेंड करता है आपकी तरबियत पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि मेरी अम्मा बहुत ज़्यादा सफाई पसंद है। इस वजह से जो है ना ये कीड़ा मेरे अंदर भी है, तो इस वजह से। और एक और बात, इन लड़की का या किसी औरत का पता चलता है 3 चीज़ों से। अगर आपने पता करना हो ना कि वो कितनी साफ़ सुथरी है तो उसकी 3 चीज़ों को देखें। एक उसका किचन, एक उसका वॉशरूम, तीसरा उसके जूते। तो इन तीनों चीज़ों से उसका पता चलता है। लेट्स स्टार्ट। अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं सोच रही हूँ कि लज़ानिया की चीज़ें सारी जो है ना वो तैयार कर लूँ और एंड पे उसको बेक कर लूँगी। ठीक है, जब मेहमान आ जाएंगे उस टाइम पे थोड़ी देर लगेगी, तो उसको बेकिंग के प्रोसीजर में डाल दूँगी। तब तक मैं उसकी सारी जो है ना प्रिपरेशन कर लेती हूँ। सो लेट्स डू दिस। Parked up outside in the old school. The new me back with the old you.
dog always find his way back home, and it's so true. You want some? Later on, fall through and pop one. You know the model smoke something. और जी अब साथ साथ पकोड़े, फ्राइज़ और बिरयानी भी बना लेते हैं। ना पूछे अभी मेरी क्या हालात है। इफ्तारी करके सारे खाने शाने दावत करने के बाद अब मैं यहाँ, आवाज़ भी नहीं अब मेरी निकल रही। जिम जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तो आज जिम नहीं जा सकती, कोई घसीट के मुझे ले जाए तो ले जाए, वरना मेरी बिल्कुल भी नीयत नहीं है। खैर दावत वेंट रियली वेल, बड़ा मज़ा आया। टाइम ही नहीं मिला, बिल्कुल मौका नहीं मिला बाकी चीज़ें रिकॉर्ड करने का। जहाँ तक मैं रिकॉर्ड कर सकी मैंने किया। मैंने कहा चलें जहाँ तक कर सकते हैं वहाँ पे करें। इफ्तार के टाइम पे इतनी भगदड़ होने लग जाती है और सारा कुछ आपको चीज़ें बनानी होती हैं, करनी होती हैं, तो वो सब करते करते मेन्यू में मैंने आज क्या बनाया, फ्रूट चाट बनाई, क्रीम मसाला चाट, क्रीम चाट, फ्राइज़, पकोड़े, समोसे होममेड, और बिरयानी, चिकन बिरयानी बनाई और लजानिया बनाया। बस ये चीज़ें थी जो मैं आज मैनेज कर पाई। और मैंने सुबह स्टार्ट किया था आज, तकरीबन मैं सो के जल्दी उठ गई थी 11:30 बजे, और ज़ोहर पढ़ के सारा तैयार होके मैंने 1 बजे ये सब कुछ बनाना शुरू किया था और इफ्तारी टाइम तक जाके सारी चीज़ें बनी थी। खैर बहुत मज़ा आया। उसके बाद खाना शाना खाया, बहुत सारी बातें की, बहुत गप्पे लगाई और बड़ा मज़ा आया। तो ये था आज का दिन। आज से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।